अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू टेक्नो 15 प्रो का, जो कि रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया है और एक अच्छी एग्रेसिव प्राइस भी बोलूंगा और एक मिड रेंज सेगमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि टेक्नो 15 प्रो आपको ऑफर कर रहा है, बाकी ब्रांड्स ऑफर नहीं करते। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस फोन से कैसा रहा, मेरा यूजेज कैसा रहा, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा। सो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। अब मैं ज्यादा बोर नहीं करता, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी दोस्तों, टेक्नो 15 प्रो की बात की जाए तो टेक्नो ने यहाँ कैप्चर करने की कोशिश की है दो कैटेगरीज के यूजर को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डिजाइन कॉन्शियस जिनको लुक दिखानी होती है, जिनको लुक खूबसूरत चाहिए होती है, टेक्नो ने उनको यहाँ पर मॉनिटर किया है, उनको कैप्चर करने की कोशिश की है। और दूसरे वो हैं जो कि कैमरा कैटेगरी को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है मेंटेन करना चाहते हैं, कैमरा भी अच्छा चाहिए होता है। और वैसे भी टेक्नो 15 प्रो की जितनी भी आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे वहाँ आपको बिल्ड क्वालिटी मतलब डिज़ाइन और साथ ही आपको कुछ यहाँ पर कैमरास को ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन की। अब अगर डिजाइन की बात की जाए तो यार ये डिजाइन जो है नॉर्मली वीवो ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि आपको बिल्कुल टेक्नो 15 प्रो में देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां भी काफी जबरदस्त किस्म का टेक्नो ने इंप्लीमेंट किया। एक ग्लॉसी लुक में आपको फोन देखने को मिल रहा है, एक पॉलीकार्बोनेट का स्टफ जरूर है, लेकिन यहां पर काफी खूबसूरत लुक, काफी खूबसूरत कलर को प्रोवाइड किया गया। कलर इंप्लीमेंट काफी ज्यादा बेहतर लग रहा है। रियर पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर की जो पोजीशन है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट मिलती है। कैमरा बम्प की बात की जाए तो थोड़ा सा ऊपर जरूर है, लेकिन आप सिलिकॉन केस जब लगाते हैं तो ये कवर आप कर सकते हैं। अब वहीं अगर बात कर ली जाए इस फोन के स्टफ की, अब ये फिंगर मैग्नेटिक स्टफ है, बहुत ज्यादा आपको केयर करनी पड़ेगी। जैसे ही आप इसको हाथ लगाते हैं तो यहाँ पर आपको फिंगर के जो फिंगरप्रिंट्स के निशान है वो आपके फोन पर लग जाते हैं। वहीं बैक को अलग इंप्लीमेंट किया गया है। आपको एक साइड पर जो फ्रेम है ये भी आपको पॉलीकार्बोनेट एक प्लास्टिक स्टफ देखने को मिलता है। ऑन ऑफ की का इंप्लीमेंट मुझे अच्छा लगा और वॉल्यूम रॉकर कीज का भी इंप्लीमेंट ठीक लगा, ठीक पोजीशन पर लगाई गई है। इवन रियर पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी ठीक पोजीशन पर अनलॉक करते हुए कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी जो फिंगरप्रिंट सेंसर की लोकेशन है वो डिसलोकेट हो जाए। और वहीं ऊपर की बात कर ली जाए तो एक पॉपअप फ्रेम दिया गया है। आप जैसे ही उसको यूज़ करते हैं तो पॉपअप कैमरे का फ्रेम आता है। लेकिन अच्छी बात ये है, मुझे ये अच्छी बात लगी कि बहुत कम यहाँ पर डस्ट देखने को मिली, क्योंकि अभी नॉर्मली हम लोग घर में हैं तो यहाँ पर यूजेज थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी कम डस्ट देखने को मिली। जो पॉपअप कैमरा है उसके मैकेनिज्म में डस्ट काफ़ी कम जाती है। वहीं अगर बात कर ली जाए दूसरी साइड की तो आपको एक सिम ट्रे देखने को मिल रही है जो कि एक डेडिकेटेड स्लॉट के साथ आती है। बॉटम की बात की जाए तो आपको एक माइक्रो यूएसबी की कनेक्टिविटी मिल रही है, आपको स्पीकर ग्रिल मिल रही है, माइक मिलता है और एक 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है। अब माइक की क्वालिटी की बात करूं तो यार कॉलिंग के लिए ठीक नजर आया मुझे। इवन रशी एरिया में भी नॉइस कैंसलेशन थोड़ा सा मुझे बेहतर लगा और वीडियोस के लिए भी मुझे माइक की क्वालिटी बेहतर लगी। वीडियो में चला के दिखाऊंगा, उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा। वहीं अगर 3.5mm जैक की आउटपुट की बात की जाए तो यार जो हैंड फ्री साथ आती है उसका साउंड तो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर दूसरी आपको हैंड फ्री अच्छी यूज़ करते हैं जिसकी क्वालिटी बेहतर हो तो हैंड फ्री जैक का आउटपुट भी मुझे काफ़ी बेहतर लगा। वहीं अगर हैंड ग्रिप की बात कर ली जाए तो यार एक बड़ा फ़ोन होने के बावजूद भी इस फ़ोन ने फील नहीं कराया कि मैं एक बड़ा फ़ोन हूँ। रियर से कुछ 3D कर्व टाइप का हमें डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, तो ग्रिप काफ़ी अच्छी आती है, एक हाथ से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं कुछ इसके डिस्प्ले की। अब ये वाहिद फ़ोन है जो कि बिलो देन 30,000 आपको 30,000 की रेंज में मिल रहा है, जो कि एक बिल्कुल बेजललेस नॉचलेस डिस्प्ले में आ रहा है, कोई पंच होल कटआउट नहीं है। आपको यहाँ पर एक 6.6 इंचेस का 1080p रेजोल्यूशन वाला फुल HD प्लस का एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। डे लाइट की विंग भी बहुत अच्छी है, अच्छा इसको कलर को बैलेंस किया, ब्राइटनेस को बैलेंस किया। अगर डे लाइट में भी अगर बात करूं मुझे कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आया, इजीली जो ब्राइटनेस थी वो विजिबल रही। वहीं अगर इसके PPI की बात कर ली जाए तो आपको 390 के PPI देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ये लगता है कि टेक्नो को मेंशन करना चाहिए था कि कौन सी गोरिल्ला ग्लास की क्वालिटी या कोई भी ग्लास की क्वालिटी, 2.5D ग्लास भी है तो कौन सी क्वालिटी का ग्लास लगाया गया है। लेकिन पहले की निस्बत यहाँ पर मुझे जो स्मूथनेस है इसके डिस्प्ले की वो कुछ थोड़ी सी ज़्यादा इंप्रूव लगी। वहीं अगर बेजल्स की बात कर ली जाए तो हाँ भाई थोड़े से बेजल्स नज़र ज़रूर आएंगे, लेकिन चिन भी नज़र आएगा और ये डिज़ाइन बिल्कुल सिमिलर आपको Y9 प्राइम 2019 की तरह ही लगेगा। फ्रंट वाली साइड से स्पीकर ग्रिल का साइज भी तकरीबन वही नज़र आएगा आपको, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वीडियो व्यूइंग की बात करूँ या व्यूइंग एंगल्स की बात करूँ, इंडोर लाइट्स की बात करूँ तो यहाँ डिस्प्ले की कैटेगरी ने मुझे काफ़ी
इंप्रेस किया। वेल दोस्तों, ये तो बात होगी डिजाइन की। डिजाइन अच्छा निकल कर आता है, डिस्प्ले काफी अट्रैक्टिव निकल कर आता है, और बिलो देन 30,000 ये वाहिद फोन है फिलहाल तक मार्केट में जो कि आपको एक बेजल लेस डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। कोई नॉच नहीं है, कोई पंच होल कटआउट नजर नहीं आता। वहीं बात कर लेते हैं इसके दूसरे हाईलाइटिंग फीचर की, वो है इसका कैमरा। अब फ्रंट साइड का जो पॉपअप कैमरा है वो फेस अनलॉकिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, मैं ये बता दूं, क्योंकि जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था तो फौरन एक्टिवेट करके फेस अनलॉक की ऑप्शन जो है एक्टिवेशन में नजर नहीं आई थी, बाद में पता लगा तो मैं वीडियो में नहीं बता सका। आज मैं उसको करेक्ट कर देता हूं। इसमें फेस अनलॉक का भी काम करता है ये पॉपअप कैमरा जो है, और Y9 प्राइम 2019 में ये फेस अनलॉक का काम नहीं करता था। वहीं फ्रंट कैमरा की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो एक 32 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है। अब यहाँ पर पिक्सल बिनिंग को इस्तेमाल किया गया है, पिक्सल बाइंडिंग की गई है, और रियर साइड पर आपको 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाता है। 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर रखा गया है, बाकी सेंसर आपको एक 2 मेगापिक्सल का मिलता है। एक आपको QVGA सेंसर देखने को मिल जाता है। फ्रंट और बैक में कोई भी EIS की सपोर्ट नहीं रखी गई, और रियर कैमरा जो है वो मैक्सिमम, रियर और फ्रंट कैमरा जो है वो मैक्सिमम 1080p 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया है फ्रंट वीडियो और बैक वीडियो का, वो आप देख सकते हैं। ओके जी, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं टेक्नो 15 प्रो के फ्रंट कैमरा से, जो कि 32 मेगापिक्सल का है, और ये 1080p 30 FPS पे रिकॉर्डिंग हो रही है। आप एक्सपोजर को भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, सन थोड़ा सा पीछे है, और फोकस मुझे मोबाइल स्क्रीन पे तो काफ़ी बेहतर लग रहा है। और यहाँ शर्ट का कलर जो है वो भी ओरिजिनल से थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा रहा है, थोड़ा सा जो है डार्क ब्लू दिखाया जा रहा है। और अगर हम ये वहीं बात कर लें थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन की, तो यहाँ EIS तो कोई नहीं रखा गया, लेकिन फिर भी 23 साल के देखते हैं कि इमेज जो है वो स्टेबल मिलता है कि नहीं मिलता। तो यहाँ इमेज कुछ तो स्टेबल है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्रॉप सेंसर भी यूज़ किया गया है। और यहाँ आपको डायनामिक रेंज और एक्सपोजर का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़ोन का एक्सपोजर कैसा है। वैसे नॉर्मली पहले की निस्बत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आई है मुझे। वैसे टेक्नो की यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग में मुझे इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, क्योंकि लास्ट जो टेक्नो के फ़ोन हमने कंपेयर किए थे तो बैक साइड पर जो फ्रेम्स है वो काफ़ी ड्रॉप मिलते थे, तो यहाँ फ्रेम ठीक निकल कर आ रहे हैं। बात करते हैं कुछ रियर कैमरा की। ओके जी, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं टेक्नो 15 प्रो के रियर कैमरा से। अब यहाँ 12 मेगापिक्सल पर रिकॉर्डिंग हो रही है, 1080p 30 FPS पर हो रही है, और माइक्रोफोन फ्रंट और बैक में भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि माइक्रोफोन टेक्नो 15 प्रो का कैसा निकल कर आता है। और रियर कैमरा में EIS की सपोर्ट तो नहीं दी गई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा 23 साल के देखते हैं कि इमेज हमें कैसा देखने को मिल जाता है। अब यहाँ इमेज हल्का सा शेक ज़रूर करेगा, क्योंकि आपको एक प्रॉपर EIS देखने को नहीं मिलती। और वहीं कलर एक्सपोजर की बात करें तो ग्रीन को अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर लेता है। अब AI जब से आया है तब से ग्रीन कलर को ज़्यादा प्रोमिनेंट किया जाता है, और आपको यहाँ अंदाज़ा हो जाएगा कि रश वश में भी बनाते हैं तो इसका माइक्रोफोन कैसा काम करता है और स्टेबलाइजेशन कैसी मिल जाती है। वहीं हम चेक कर लेते हैं फोकस को, कि ये फ़ोन जो है वो रियर कैमरा से फोकस कैसा कर लेता है। तो यहाँ फोकस करेंगे, फोकस जो है वो प्रॉपर लॉकआउट कर लेता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता फोकस में। और यहाँ अगर डायनामिक रेंज की बात की जाए तो आपको स्काई के कलर जो हैं उसको देख के अंदाज़ा हो जाएगा, और यहाँ आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि लाइट कितनी गेन कर लेता है। वैसे मुझे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नज़र आई है लास्ट 12 ईयर से, कैमन 12 ईयर से 15 प्रो में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नज़र आया मुझे कैमरा में, लेकिन अभी टेक्नो को मज़ीद इंप्रूवमेंट की भी ज़रूरत है। बात करते हैं अपने आगे पिक्चर्स की। वेल दोस्तों, वीडियोग्राफी में माइक अच्छा नजर आया, मुझे फोकस भी अच्छा नजर आया, इवन कलर एक्सपोजर भी यहाँ पर 1080p 30 FPS के साथ ठीक निकल कर आया है। हालांकि EIS अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्टेबल वीडियोस निकल कर आती हैं। और पहले की निस्बत टेक्नो ने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की है कि आपको जो फ्रेम्स हैं वो पूरे मिल रहे होते हैं। अमूमन ऐसा होता था कि आपका जो चेहरा है वो फोकस होता था, और रियर साइड का जो पुराने फ़ोन है इनके, वहाँ पर आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता था। यहाँ टेक्नो 15 प्रो में थोड़ी सी ये इंप्रूवमेंट निकल कर आती है। वही बात कर लेते हैं कुछ कैमरा ऐप की। अब इस फोन के अंदर आपको फुली AI बेस्ड कैमरा ऐप देखने को मिलती है। आपको शॉर्ट वीडियोस का मोड मिलता है, वीडियोस मिल जाता है, AI कैम मिल जाता है, ब्यूटी मिलता है, बुके मोड मिल जाता है, और अच्छी बात यह है कि सुपर नाइट मोड मिलता है। और काफ़ी ज़्यादा नाइट मोड को यहाँ पर जो है टेक्नो ने फोकस किया हुआ है। वीडियोस जितनी भी आप देखेंगे उसमें आपको नाइट मोड के ऊपर टेक्नो ने काफ़ी फोकस किया है। और फ्रंट वाली साइड पर भी आपको नाइट मोड मिल जाता है, AR शॉट्स मिल जाते हैं, पैनोरामा मिल जाता है, वाइड सेल्फी देखने को मिल जाता है, बट यहाँ कोई भी स्लो मोशन नहीं मिलता आपको। जी हाँ दोस्तों, इस रेंज के अंदर अब तकरीबन सारे ही ब्रांड्स जो हैं वो हमें स्लो मोशन, आजकल टिकटॉक का दौर है, स्टेटस का दौर है, तो स्लो मोशन यहाँ पर टेक्नो को चाहिए था कि वो इंक्लूड करे। वहीं अगर बात कर ली जाए कुछ पिक्चर्स की, अब सेल्फी कैमरा की बात की जाए तो विद ये वाली पिक्चर मैंने कैप्चर की है AI कैम के थ्रू। 3 पिक्चर्स को मैंने कैप्चर किया है। एक पिक्चर है AI कैम की, एक है 32 मेगापिक्सल की ऑप्शन ऑन करने की। आपको डेडिकेटेड ऑप्शन मिलती है कैमरा ऐप में 32 मेगापिक्सल, या आप
8 मेगापिक्सल पे तस्वीर खींच सकते हैं। तो यहाँ पर AI कैम जो है वो 8 मेगापिक्सल पर पिक्चर को कैप्चर कर रहा है। 32 मेगापिक्सल ऑन करते ही आपको डिटेल, फोरग्राउंड, कलर एक्सपोजर काफ़ी बैलेंस नजर आएगा। वहीं ब्यूटी कैम से पिक्चर को जब कैप्चर करेंगे थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएंगे, आप थोड़े से और खूबसूरत नजर आने लग जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं कुछ अगली पिक्चर की। अब ये पिक्चर बुके मोड में ली गई है। बुके मोड में मुझे एजेस में थोड़ा सा AI का ग्लिच नजर आएगा, काफ़ी ज़्यादा बल्कि ग्लिच नजर आया। डिटेल की मुझे कमी नजर आएगी बुके के हिसाब से, लेकिन ये भी लाइटनिंग पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस लाइटनिंग कंडीशन में कैप्चर कर रहे हैं। अब एक पिक्चर जो है वो मेरे हिसाब से बैलेंस नजर आई है, जहाँ पर आपके रियर साइड पर कुछ ग्रीन नजर आ रहा है। वहीं अगर आपके रियर साइड पर कुछ लाइट ज़्यादा है तब थोड़ा सा आपको एजेस का इशू देखने को मिलेगा। वहीं बात कर लेते हैं AR शॉट्स की। तो फुली भाई यहाँ पर यो प्रोग्राम आप कर सकते हैं। मतलब आपको कोई भी AR इमोजीज लगानी है या AR टाइप की कुछ स्वैग वाली तस्वीरें भी खींचनी है या स्नैपचैट पे स्टेटस लगाना है तो आपको AR मोड अच्छा देखने को मिल जाता है। वहीं बात कर लेते हैं कुछ इंडोर लाइट सेल्फी की। अब यहाँ पर 2 पिक्चर्स जो हैं वो ली गई हैं नॉर्मल मोड में और एक मैंने ली है पोर्ट्रेट शॉट में। नाइट मोड में मुझे ये कैमरा काफ़ी बेहतर लगा। इवन डेडिकेटेड जो नाइट मोड मिलता है उससे आपको सेल्फी भी काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाती है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कुछ रियर कैमरा की। अब यहाँ पर भी आपको वही AI का मोड मिलता है, 2x ज़ूम भी देखने को मिल जाता है, मैक्रो शॉट भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको डेडिकेटेड मैक्रो शॉट जो है वो इतनी डिटेल नज़र नहीं आएगा। लेकिन ओवरऑल अगर पिक्चर की बात करूँ तो यार 2x ज़ूम के साथ मुझे ज़्यादा डिटेल बेहतर मिल रही है एज़ कम्पेयर टू AI कैम। शायद 2x ज़ूम में यहाँ पर 48 मेगापिक्सल जो है वो ऑन हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी पिक्चर की जो MBs हैं वो भी ज़्यादा निकल कर आती हैं। और वहीं अगर बात कर ली जाए मैक्रो शॉट की, मैक्रो शॉट में अभी भी जो टेक्नो है उसको स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, लेकिन डिटेल इनफ देखने को मिली मुझे डे लाइट में। अगली पिक्चर की बात कर ली जाए तो रियर साइड से बुके में ली गई है। अब मैं यहाँ कहूँगा कि अगर आपके पास आइडियल लाइटनिंग कंडीशन है तो बहुत अच्छा बुके ले लेता है, बहुत अच्छा पोर्ट्रेट भी कैप्चर कर लेता है। तो यहाँ तीनों ही पिक्चर्स मेरे हिसाब से ठीक नजर आई, लेकिन वही फ्रंट कैमरे वाला थोड़ा सा मुझे यहाँ ग्लिच नजर आएगा। अगर आप एक पिक्चर पे नोट करेंगे तो आपको एक साइड पर जो है वो एजेस का इशू देखने को मिलेगा। बाकी दोनों पिक्चर्स ठीक नज़र आती हैं, ओवरऑल बैलेंस निकल कर आती हैं। और वहीं बात कर लेते हैं कुछ इस पिक्चर की। अब ये नॉर्मल मोड से ली गई है, AI मोड से ली गई है। यहाँ आपको 2x जूम का भी ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ आप 2x जूम करने के बाद आपको डिटेल जो है वो इनफ देखने को मिलेगी, लेकिन डिटेल ये फ़ोन काफ़ी लॉस्ट करता है, ये बात याद रखिएगा, खासकर लो लाइट कंडीशन में अगर आपने नाइट मोड ओपन नहीं किया हुआ। वहीं इस पिक्चर की बात कर लेते हैं तो यहाँ 48 मेगापिक्सल पर ये मैंने ऑप्शन ऑन करके पिक्चर कैप्चर की है। यहाँ कुछ डिटेल बेहतर देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम जूम करते हैं तो डिटेल ऑब्वियस सी बात है कि 48 मेगापिक्सल, अब इसका मतलब ये नहीं कि 48 मेगापिक्सल ज़्यादा खूबसूरत दिखाएगा। 48 वाला मेगापिक्सल की जो पिक्चर होगी वो थोड़ी सी बड़ी देखने को मिलेगी, जहां अगर आप जूम करते हैं पिक्चर को तो आपको पिक्सल जो है वो पूरे देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको डिटेल भी थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अल्ट्रा वाइड सेंसर मुझे इस फ़ोन का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ज़्यादा डिटेल नहीं है क्योंकि 5 मेगापिक्सल का सेंसर है। यहाँ टेक्नो को थोड़ा सा चाहिए कि काम करे। वहीं बात कर लेते हैं कुछ और रियर मोड के, बुके की भी और 48 मेगापिक्सल ऑप्शन की भी और AI मोड की। यहाँ आपको डायनामिक रेंज, एक्सपोजर दोनों ही पिक्चर्स AI मोड और 48 मेगापिक्सल मोड पर डिटेल देखने को मिल रहा है। इवन 48 मेगापिक्सल का अगर आप रियर साइड देखें तो आपको वॉल पर जो टेक्सचर है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा कम डिटेल AI मोड ने प्रोवाइड किया। वहीं अगर बुके की बात कर ली जाए तो यहाँ लाइट आपके पीछे थोड़ी ज़्यादा है, सेम कंडीशन में पिक्चर कैप्चर की गई है। अब यहाँ बुके ऑन करते ही रियर साइड जो है वो बिल्कुल वाइटिश कर दिया। अब ये AI के ग्लिच हैं, ये इन्फिनिक्स और टेक्नो के फ़ोन में अमूमन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल इनफ डिटेल है। मैं अगर मिड रेंज सेगमेंट में देखूँ तो मुझे इन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। वहीं बात कर लेते हैं इस पिक्चर की। अब AI कैम से ली गई है और 48 मेगापिक्सल की ली गई है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा एजेस का और डिटेल का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब जो 48 मेगापिक्सल है उसमें आपको शर्ट का कलर भी थोड़ा सा बैलेंस, बहुत लाइटर सा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। शर्ट का कलर थोड़ा सा बैलेंस देखने को मिलेगा। इवन कलर का जो चेहरे का एक्सपोजर है वो भी आपको थोड़ा सा बेहतर देखने को मिल रहा होगा। वहीं बात कर लेते हैं कुछ नाइट मोड की। अब यहाँ पर सिंपल तस्वीर जो ली गई है वो बिल्कुल विदाउट नाइट मोड ली गई है। जैसा ही नाइट मोड ऑन करते हैं लाइट को थोड़ा सा बेहतर बैलेंस कर लेता है टेक्नो 15 प्रो। अब इस पिक्चर में भी सेम कंडीशन है, एक पिक्चर ली गई है विदाउट नाइट मोड और एक पिक्चर नाइट मोड से ली गई है। वहाँ आपको लाइटनिंग थोड़ी सी बेहतर देखने को मिल रही है। इवन ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट किया और वहीं शेडोज़ की बात की जाए तो शेडोज़ भी अच्छे डिटेक्ट किए। सेल्फी नाइट मोड की बात की जाए तो यहाँ भी आपको डेडिकेटेड फ्लैशलाइट तो नहीं मिलती, लेकिन फिर भी आपका जो नाइट मोड ऑन करते ही सेल्फी है वो थोड़ी सी अगर आपके पास लाइट है तो अच्छी आ सकती है। अब ये तो बात होगी कैमरास की।
कैमरा नॉर्मल एवरेज निकल कर आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा नहीं। हाँ, नाइट मोड यहाँ पर टेक्नो 15 प्रो में मुझे बेहतर मिल रहा है एज कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, लेकिन फिर भी हम कंपैरिजन की वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा कैमरा अच्छा है कौन सा नहीं। अगर कैमरा को नंबर देना चाहूँगा तो 10 में से 8 नंबर देना चाहूँगा। डे लाइट में कुछ पिक्चर्स जो हैं वो टेक्नो 15 प्रो ने काफ़ी बेहतर कैप्चर की। वही बात कर लेते हैं कुछ परफॉर्मेंस की। अब टेक्नो 15 प्रो में आपको 6GB 128GB का एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा और अब तक ये वाहिद फ़ोन है जो कि बिलो देन 30,000 6GB 128GB के साथ आ रहा है। और वहीं अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो Helio P35 2.3 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ Cortex A53 वाली आपको स्पीड मिलेगी। पावर VR ROG 8320 वाला GPU रखा गया है। अब यार इस GPU से सीरियसली मैं भी थक चुका हूँ, क्योंकि ये GPU जो है वो 2017 से चल रहा है और सारी ही डिवाइसेस में मिड रेंज की देखने को मिल रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है टेक्नो को कि यहाँ पर Helio P60, Helio P70 या Helio G70 इस तरह के कोई प्रोसेसर लाया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन बेंचमार्क स्कोर्स की बात की जाए तो यार एक सफिशिएंट बेंचमार्क स्कोर्स निकल कर आते हैं। 1,18,832 जो कि एक मिड रेंज का अच्छा स्कोर है। इतना अच्छा नहीं बोलूँगा, बस ठीक बोलूँगा टेक्नो के ब्रांड को देखते हुए। वहीं अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो एंड्रॉइड 10 बेस्ड है और यहाँ पर आपको हाई ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 6.0 देखने को मिल रहा है। अब यहाँ काफ़ी सारे आपको आउट ऑफ द बॉक्स ब्लॉटवेयर जरूर देखने को मिलते हैं, आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे इशू नज़र आएगा टेक्नो के इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एड्स देखने को मिलते हैं। अब आपको ऊपर जो नोटिफिकेशन पैनल है उसमें आपको एड्स देखने को मिलते हैं जो कि बार बार आते हैं और उसको आपको मैन्युअली बंद करना पड़ता है। लेकिन बंद करने के बाद भी कोई ना कोई एप्लीकेशन जो है वो नोटिफिकेशन सेंड करती रहती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए टेक्नो को, और शायद इसी चीज़ से टेक्नो जो है वो कम पैसों में आपको इस तरह की डिवाइसेस प्रोवाइड कर रहा है। वहीं अगर बात कर ली जाए इस फोन के इस प्रोसेसर के परफॉर्मेंस की, अब डेडिकेटेड मैंने गेमिंग रिव्यू तो दिया हुआ है, गेमर्स के लिए ये डिवाइस बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। हाँ, अगर आप नॉर्मल गेमर हैं, आपको पबजी लाइट जैसी गेम खेलनी है, सर्वे सफर वाली खेलनी है, या अगर आपने कोई क्रिकेट मैच खेलना है ऑनलाइन, या अगर आपने 3 पत्ती भी खेलनी है, लूडो शूडो खेलनी है, तो लूडो स्टार वगैरह इस फ़ोन में काफ़ी बेहतर चल जाती हैं। इवन यहाँ पर जो स्क्रीन है वो बिल्कुल बेजल लेस है, एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर हो जाता है। और बच्चों के लिए भी जो गेमिंग्स आती हैं वो भी आप इस पर ईजिली कर सकते हैं। वैसे डेडिकेटेड मैंने गेमिंग रिव्यू दिया हुआ है कि फ़ोन हीट होता है कि नहीं होता, बैटरी ड्रेन टेस्ट जो है वो मैंने इसका किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो परफॉर्मेंस में मैं ज़्यादा यहाँ नहीं बोलूँगा कि टेक्नो 15 प्रो इतना अच्छा हो सकता है जितना बाकी ब्रांड इस रेंज के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन 6GB रैम के साथ आपको रैम मेमोरी काफ़ी देखने को मिल जाती है, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो ओपन रख सकता है। तो यहाँ अगर परफॉर्मेंस का मैं नंबर देना चाहूँ तो 10 में से 7 नंबर देना चाहूँगा टेक्नो 15 प्रो को। वहीं बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी की। अब 4000 mAh की बैटरी है, माइक्रो USB की कनेक्टिविटी है, बट यहाँ कोई भी फास्ट चार्ज नहीं रखा गया। और बाकी कंपटीटर्स को देखा जाए तो यहाँ पर सारे फोन तकरीबन हमें 18 वाट और इस तरह की चार्जिंग में देखने को मिल रहे हैं। फास्ट चार्जिंग या 15 वाट की सैमसंग की तरफ से भी कई फ़ोन में फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ टेक्नो को चाहिए था कि एटलीस्ट यहाँ पर जो है फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की जाए। वहीं बैटरी चार्जिंग टाइम की बात करूँ, जो आउट ऑफ द बॉक्स 10 वाट का चार्जर मिलता है वो तकरीबन 4000 mAh को तकरीबन 3 घंटा ले जाता है। मैंने एक तजर्बा ये किया कि मैंने इसको 18 वाट का चार्जर लगा के चार्ज करने की कोशिश की तो तकरीबन 15 मिनट का डिफरेंस ज़रूर मिला मुझे चार्ज होते हुए। वहीं स्टैंड बाय बैटरी यूजेज की बात करूँ तो यार ईजिली ये फ़ोन 1080p हालांकि रेजोल्यूशन है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा हैवी लोड नहीं डालता और नॉर्मल यूजेज करता हूँ तो 1 से 1.5 दिन ईजिली एक चार्ज में निकाल लेता है। तो ये मैं कहूँगा एक सफिशिएंट चीज़ है अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं। वहीं अगर इसके नेटवर्क्स की बात की जाए तो दोनों ही सिम्स में आपको 4G नेटवर्क्स मिल जाता है। 4G पर अगर आप बैटरी यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा टाइम ले जाता है। अब फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक यहाँ काफ़ी फास्ट निकल कर आता है। इवन यहाँ पर आपको जायरो की भी सपोर्ट मिल जाती है। पबजी के लिए जायरो के लिए आपको जो है सेंसिटिविटी है वो उसको सेट करना होगा, उसके बाद आपको जायरो यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर देखने को मिल जाता है। अब इस फ़ोन में आपको एक नोटिफिकेशन लाइट भी मिलती है जब आप चार्जिंग पर लगाते हैं, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन लाइट एक लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर की साइड पर देखने को मिल जाती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है क्योंकि हमें रियलमी और ओप्पो के फ़ोन में यहाँ पर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। और यहाँ स्पीकर की जो आउटपुट है वो भी मुझे अच्छी लगी, एक मिड रेंज सेगमेंट की है, एक लाउड लगी। ऐसा नहीं था कि रशी एरिया में मुझे इसका बजर का वॉल्यूम जो है वो सुनाई नहीं दिया। एयरपीस की क्वालिटी की बात करूं तो यार ठीक निकल कर आता है। हाँ, बस यहाँ पर थोड़े से मॉडेम्स जो हैं इंटरनेट यूजेज के लिए, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए, वो थोड़े से इंप्रूव करने चाहिए थे। प्रोसेसर के साथ वो भी इंप्रूव हो सकते थे। तो ये था फाइनल मेरा अपना रिव्यू, जो कि मेरा यूजेज का अपना एक्सपीरियंस था टेक्नो 15 प्रो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप बात को समझ गए होंगे। अगर आपको डिज़ाइन चाहिए, आपको कैमरा एक मिड रेंज सेगमेंट का अच्छा कैमरा चाहिए, इतना बुरा नहीं है, तो आप टेक्नो 15 प्रो की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ गेमिंग डिवाइस चाहिए और बैटरी बैकअप बड़ा चाहिए और फास्ट चार्जिंग की तरफ चाहिए तो आप किसी और ब्रांड की तरफ भी जा सकते हैं। वैसे आप टेक्नो 15 प्रो को
किस फ़ोन से कंपेयर करना चाहेंगे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोशिश करूंगा कैमरा कंपैरिजन आपको ज़्यादा दे पाऊँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आजकल जो टिकटॉक और स्टेटस का दौर है उसमें आपको कौन सा फ़ोन बेहतर मिलेगा, टेक्नो 15 प्रो से या टेक्नो 15 प्रो ही आपको बेहतर देखने को मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नई रिव्यू, किसी नई कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।